स्क्वायर प्लेट, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेट के बीच हमने एक डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया है, टू डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया है। एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 एंड दूसरे का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2। स्क्वायर प्लेट है, प्लेट एरिया A, स्क्वायर प्लेट ऑफ एरिया A, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट D। प्लेट सेपरेशन हमारा D है। और हम लोग ने पढ़ा है हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सिस्टम का निकालना है अक्रॉस टर्मिनल A एंड B। अगर हमारे पास एयर कैपेसिटर होता, प्लेट एरिया A सेपरेशन D, तो कैपेसिटी होती A एप्सिलॉन नॉट बाय D। अगर हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच स्पेस कंप्लीटली डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से फिलअप किया हुआ था, तो कैपेसिटी होती A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन, ये सब हम लोग पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं, यानी K इंटू C हो गया कैपेसिटी इन केस ऑफ एयर। बट यहां पे दो डाइलेक्ट्रिक है, और जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट प्रोसीड करेंगे, वन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक डिक्रीज करेगा, अदर डाइलेक्ट्रिक इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट अगर मूव करेंगे तो ये डाइलेक्ट्रिक डिक्रीज कर रहा है और इस डाइलेक्ट्रिक का अमाउंट बढ़ रहा है, तो वेरिएशन आ गया। और फिजिक्स में हम लोग पढ़ चुके हैं, वेरिएशन वाली बात जब भी आती है तो हम लोग इंटीग्रेशन कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आपको दो रिजल्ट पहले से याद है, उसका भी इस्तेमाल करेंगे। दो रिजल्ट क्या है कि अगर कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है तो इसका इक्विवेलेंट C इक्विवेलेंट 1/C1 प्लस 1/C2, सिंप्लीफाई करने पे याद आता है C1 C2 C1 प्लस C2। मगर अगर दो कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड है तो आपने पढ़ा है C इक्विवेलेंट सिंपली सम C1 प्लस C2। ये दो कंसेप्ट भी हमारे साथ इसमें अप्लाई होगा, और साथ साथ इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको पहले इस गिवन कैपेसिटर को इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंटल कैपेसिटर में डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, x डिस्टेंस पे dx थिकनेस का एक एलिमेंटल सेक्शन इमेजिन किया। ये थिकनेस dx, डिस्टेंस x, थिकनेस dx। यहां से देखो दो कैपेसिटर बन रहा है 1/1, ये दोनों सीरीज में है, और ऐसे बहुत सारे कैपेसिटर क्या होंगे पैरेलल में। तो पहला फॉर्मूला तो ये लगेगा, उसके बाद ये लगेगा, और तो हम लोग यूज करेंगे टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन। अगर इस लेंथ को अगर y मान लेते हैं हम लोग, तो ये लेंथ हमारा d माइनस y होगा, क्योंकि कंप्लीट ये डिस्टेंस हमारा t है। तो सबसे पहले हमें लेफ्ट एंड से x डिस्टेंस पे dx थिकनेस का एक एलिमेंटल पार्ट लेना पड़ेगा, जो दो कैपेसिटेंस यहां पे क्रिएट होगा, दिस एंड दिस, दोनों एलिमेंटल कैपेसिटर है, दोनों पैरेलल सीरीज में है, इनका इक्विवेलेंट इस फार्मूले से निकालेंगे। ऐसे बहुत सारे पैरेलल में हमारे पास एलिमेंटल कैपेसिटर होगा, तो इस रिजल्ट का इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, बात यहां पे समझनी है। तो चलिए, अगर हमने इस
इस कैपेसिटर को माना DC1 और इसको माना DC2, तो DC इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? DC1 इंटू DC2 एंड DC1 प्लस DC2, C1 C2 C1 प्लस C2, ये बात आएगी। अब रही बात DC1 DC2 की वैल्यू पुट कर दीजिए। DC1 हो जाएगा K1 A एप्सिलॉन नॉट, ए एरिया ऑफ द प्लेट हो जाएगा इज इक्वल टू A स्क्वायर। बाद में वैल्यू पुट कर देंगे, A क्या होगा? एरिया ऑफ द प्लेट, स्क्वायर प्लेट है, तो K1 A एप्सिलॉन नॉट, K1 A एप्सिलॉन नॉट क्या सही है? गलत। क्यों? क्योंकि एरिया प्लेट का, एलिमेंटल प्लेट का एरिया कितना होगा? जवाब दो। ये तो सर dx into d, dx तो हो गया ब्रिज, और लेंथ कितना हो जाएगा? a, तो क्या हो जाएगा? K1a dx एप्सिलॉन नॉट अपॉन d माइनस y। ठीक है, स्ट्रिप जो बनेगा ना, ध्यान दो, dx into a, तो एलिमेंटल जो स्ट्रिप बनेगा उसका एरिया a dx एप्सिलॉन नॉट d माइनस y, फिर K2a dx एप्सिलॉन नॉट बाय y अपॉन K1a dx एप्सिलॉन नॉट d माइनस y, K2a dx एप्सिलॉन नॉट y। सिंप्लीफाई कर दीजिए DC इक्विवेलेंट, तो K1 K2 A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, K1 K2 A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर dx और dx का स्क्वायर d minus y इन डिनोमिनेटर कॉमन क्या लिख सकते हो? A dx एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले सकते हो, क्या बचेगा यहाँ? K1 अपॉन d माइनस y, K2 अपॉन y, तो एक एरिया कैंसिल हो गया, एक dx कैंसिल हो गया, एक एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, तो DC इक्विवेलेंट हमारे पास होगा K1 K2 A एप्सिलॉन नॉट, K1 K2 A एप्सिलॉन नॉट dx अपॉन y इंटू d माइनस y, और यहां पे सिंप्लीफाई करोगे तो K1 बाई K2 d माइनस y अपॉन d माइनस y इंटू y, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल इक्विवेलेंट एलिमेंटल कैपेसिटेंस K1 K2 A एप्सिलॉन नॉट, K1 K2 A एप्सिलॉन नॉट dx, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? K1y है, यहां से K2y, तो y को कॉमन लोगे तो रिजल्ट हो जाएगा K2d प्लस K1 माइनस K2 इंटू y आएगा। तो अब इस रिजल्ट को थोड़ा हम लोग मॉडिफाई करेंगे और तब हम लोग रिजल्ट की ओर जा पाएंगे। अभी तो हमने एलिमेंटल सेक्शन का कैपेसिटेंस फाइंड आउट किया है। अब देखिए दो वेरिएबल आ गया, y वेरिएबल है और dx भी वेरिएबल है, तो डबल वेरिएबल को हमें सिंगल वेरिएबल में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा और तब काम होगा। तो देखिए हमारे पास एक फिगर बन रहा है ज्योमेट्री से। देखिए एक ट्रायंगल ये बन रहा है और एक ट्रायंगल ये बन रहा है। तो फ्रॉम फिगर
आप क्या कह रहे हैं, y अपॉन डी x अपॉन a, सही है, y अपॉन डी x अपॉन a, तो y हो जाएगा d अपॉन ax, डिफरेंशिएट कर दीजिएगा dy बाई dx, तो d अपॉन a हो जाएगा। तो यहां से आप देखिए dx की वैल्यू क्या हो जाएगा, a अपॉन d इंटू dy। इस dx की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, सारा फंक्शन y से रिलेटेड आ जाएगा। यहां पे लिखा जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1, तो DC इक्विवेलेंट k1 k2 a एप्सिलॉन नॉट dx के बदले में क्या है, a अपॉन d dy k2d प्लस k1 माइनस k2y। a और a क्या हो गया, a स्क्वायर, a इंटू a स्क्वायर, प्लेट का एरिया हो जाएगा। तो k1 k2 a एप्सिलॉन नॉट dy, d नीचे आ जाएगा k2d प्लस k1 माइनस k2y। इस रिजल्ट को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे और जो वैल्यू आएगा वही हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटर होगा। तो नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग इन बोथ साइड, तो आप ही बताइए, मैथमेटिक्स बच्चा इसका जवाब देता है, इक्विवेलेंट k1 k2 एप्सिलॉन नॉट बाई d बाहर हो गया, dy k2d k1 माइनस k2y। इस फंक्शन का इंटीग्रल रेंज क्या होगा, 0 से d, क्योंकि y वैरी करेगा 0 टू लेफ्ट टू राइट वाले पे 0 टू d वैरी करेगा। क्या होना चाहिए इसका इंटीग्रल, देखिए ln में होगा। हाँ देखिए, इंटीग्रल dx a प्लस bx ln a प्लस bx डिवाइडेड बाई डिवाइड हो जाएगा, तो वही इसका इंटीग्रल होगा। और उसके बाद रेंज पुट करेंगे, ये वैल्यू हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। तो C इक्विवेलेंट k1 k2, यहां a छूट रहा है, क्या है, k1 k2 k1 k2 a एप्सिलॉन नॉट d, यहां हो जाएगा ln k2d प्लस k1 माइनस k2y डिवाइडेड बाई k1 माइनस k2, रेंज 0 से d। तो C इक्विवेलेंट k1 k2 a एप्सिलॉन नॉट d k1 माइनस k2, रेंज पुट कर दीजिए, अपर रेंज d पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपर रेंज अगर d पुट कर देंगे तो k2d कैंसिल, क्या बचेगा k1d, और 0 पुट कर देंगे तो क्या होगा k2d log m by n, log m माइनस log m, log m by n, k1 k2 a एप्सिलॉन नॉट d k1 माइनस k2 ln k1 by k2। दिस इज द रिजल्ट। ये हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा। हर बुक में इस सवाल को रखा गया है और IIT JEE में भी आया है।
मेनली ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर पे ही डिपेंड था सवाल। देखिए बहुत सारी बातें यहाँ पे ध्यान देनी थी। और एक और फेमस सवाल है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे, जिसका सवाल हमें करना है। टॉपिक्स है द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर clamped in the laboratory. The plates of parallel plate capacitor, आप लिखिएगा clamped in the laboratory. Parallel plate capacitor clamped in the laboratory length of the plate A मान लीजिए या L मान लीजिए, width of the plate B मान, separation between the plate D। इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को कि दोनों प्लेट को लेबोरेटरी में क्लैंप करके रखा गया है। लेंथ हमारा L है, ब्रीथ हमारा P है, यानी रेक्टेंगुलर प्लेट है। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट D है। ए डाइलेक्ट्रिक of dielectric constant K is introduced slowly in between the plate पहला सवाल है फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम व्हेन x length of the plate filled with the dielectric। Now, the plates of the capacitor are connected with source of EMF, यानी बैटरी। Then find the force with which the capacitor plate attracts the dielectric। दो सवाल है, दोनों सवाल फेमस है न्यूमेरिकल्स में, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं फेमस न्यूमेरिकल में, यानी एडवांस लेवल सवाल में ही आता है, मेंस में इस तरह का नहीं। अच्छा चल रहा है ना? हाँ, तो हम लोग इस सवाल को दो स्टेप में सॉल्व करेंगे। पहला था
find the capacitance of the system when x length of the plate filled with dye. मतलब सेम थिकनेस का सेम लेंथ का डाइलेक्ट्रिक था, x लेंथ ऑफ द डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर आ गया है। ये लेंथ हमारा x दिया हुआ है, x लेंथ ऑफ द प्लेट फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक। सेम डायमेंशन का लेंथ था, यानी d सेपरेशन, d थिकनेस और l लेंथ का डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, इसको इसके अंदर इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। जब x लेंथ ऑफ द डाइलेक्ट्रिक ऑलरेडी इसके अंदर आ गया है तो हमें इसका सिस्टम का कैपेसिटेंस निकालना है। गौर से देखिए, ये सिस्टम ऐसा हो गया, अगर इसको ब्रेक करके हम दिखाएं तो यहां पे दो कैपेसिटर आ गया। एक कैपेसिटर जो कंप्लीटली फिल्ड है डाइलेक्ट्रिक से, और एक कैपेसिटर जो एयर प्लेट है, डाइलेक्ट्रिक से कनेक्टेड नहीं है। तो ये क्या हो गया, दोनों पैरेलल में हो गया। इसका ये लेंथ x है, तो एरिया कितना इसका लिखोगे, एरिया इसका कितना हो जाएगा, b इंटू एक्स, लेंथ इंटू थिकनेस, और एरिया इसका कितना हो जाएगा, b इंटू एल माइनस एक्स, यहां पे एरिया हो जाएगा। सेपरेशन में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। C1 C2, तो C1 हो जाएगा एरिया एप्सिलॉन नॉट बाई डी, एरिया B इंटू एल माइनस एक्स एप्सिलॉन नॉट बाई डी। C2 की बारी, तो C2 क्या हो जाएगा, K बी एक्स एप्सिलॉन नॉट बाई डी। दोनों पैरेलल में है, तो क्या लिखोगे, जब दोनों पैरेलल में है इसका जवाब क्या हो जाएगा, सिंपली ऐड करेंगे। सही बात। तो C इक्विवेलेंट जो भी हम फाइंड आउट करेंगे, जब x लेंथ ऑफ द डाइलेक्ट्रिक इनसाइड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो सिंपली ऐड हो जाएगा C1 प्लस C2 हो जाएगा। C1 C2 की वैल्यू पुट कर देंगे तो C इक्विवेलेंट C1 हो गया L माइनस एक्स बी एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और C2 हो जाएगा के बी एक्स एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो जो कॉमन है कॉमन ले लीजिए, तो एप्सिलॉन नॉट बी एप्सिलॉन नॉट बाई डी कॉमन हो जाएगा। यहाँ L माइनस एक्स और यहाँ के एक्स हो जाएगा। तो C इक्विवेलेंट एप्सिलॉन नॉट बी अपॉन डी, L प्लस एक्स को कॉमन ले लो तो K माइनस 1। तो ये आया कैपेसिटी, फर्स्ट सेक्शन का जवाब, कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम व्हेन x लेंथ ऑफ द गिवन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर filled with dye। अब इसी में क्या कहा गया, सवाल देखिए, ये आपको मानना पड़ेगा। सवाल कह रहा है कि नाउ द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर आर कनेक्टेड विथ सोर्स ऑफ ईएमएफ V, देन फाइंड द फोर्स विथ व्हिच कैपेसिटर प्लेट्स अट्रैक्ट द डाइलेक्ट्रिक। यानी आपको मानना है कि इस फिनोमेना में दोनों प्लेट जब बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, पहली बात में जवाब दो। अगर इसको हम लोग बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, बैटरी से सिस्टम को कनेक्ट कर देंगे, ये क्या होगा पता है, पॉजिटिव चार्ज, ये हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। और हमने पढ़ा था, आप क्लास में एब्सेंट थे, कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक को आप इंट्रोड्यूस करोगे तो
ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा और इस चार्ज की वैल्यू भी निकाला गया था Q1 माइनस 1/K। तो ये माइनस ये प्लस तो नो डाउट अट्रैक्शन होगा, यानी साफ है कि कैपेसिटर प्लेट व्हेन फुली चार्ज देन अट्रैक्ट द डाइलेक्ट्रिक। तो उसी अट्रैक्टिव फोर्स की वैल्यू निकालना है। बच्चा समझता है कि ये फोर्स कहां से आया भाई, तो वही बात है ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऐसा कुछ होता है कि प्लेट ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक प्लेट को पुल करता है, तो उस पुलिंग फोर्स को निकालना है। और याद कीजिएगा, और ये बात है हम लोग जानते हैं, हम लोग टॉपिक्स पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी यहाँ पे सिस्टम जो चार्ज है उसके एक्सेलरेशन के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया जाएगा। यानी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इनसाइड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हमें यूनिफॉर्मली इंट्रोड्यूस करना है विदाउट एक्सेलरेशन। विदाउट एक्सेलरेशन हमें इंट्रोड्यूस करना है, इस बात को हमें ध्यान देना है। तो अगर प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इसको अट्रैक्ट कर रहा है तो हम आपको इंश्योर करने के लिए कि ये डाइलेक्ट्रिक यूनिफॉर्मली अंदर जा रहा है, एक इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स बाय एजेंट अप्लाई करना पड़ेगा। ये जो ये फोर्स होगा वही फोर्स होगा जो कि प्लेट ने भी लगाया। फोर्स बाय एजेंट इक्वल टू प्लेट, जो फोर्स हमें फाइंड आउट करना है। देखो अभी जैसा आएगा तो मान लो अभी हमारे पास एक्स लेंथ है, प्लेट से कनेक्टेड है, चार्ज Q हो गया। अगर इस डाइलेक्ट्रिक का स्मॉल लेंथ फिर से इंटर करेगा, अगर हम मान लें कि dx लेंथ ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, dx लेंथ ऑफ द डाइलेक्ट्रिक्स एंटर्स इनटू द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो क्या होगा, इस रिजल्ट इस कैपेसिटी क्या होगी, बढ़ेगी घटेगी? मैंने कहा कि अभी x लेंथ है तो कैपेसिटर सामने है, अगर इसमें dx लेंथ और इंट्रोड्यूस कराया जाए तो कैपेसिटी सिस्टम की बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी, पता ही है, ये बात में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अगर कैपेसिटर बढ़ेगा और सिस्टम बैटरी से कनेक्टेड है तो और चार्ज लेगा, कैपेसिटी बढ़ेगी, सोर्स कनेक्टेड है तो चार्ज और ये गेन करेगा। चार्ज गेन करेगा तो वर्क डन बाय द बैटरी होगा, बैटरी चार्ज सप्लाई कर रहा है तो वर्क डन बाय बैटरी चार्ज सप्लाइड इनटू ईएमएफ, ये सारी घटना घटेगी। तो लिखिएगा let further dx length of the dielectric enters in between the plates of parallel plate capacitor. Enters in between the plates of parallel plate capacitor if DC is the increment in the capacity of the system. DC is the increment in the capacity of the system and dq coulomb charge further provided by the source then work done by
चार्ज सप्लाई इनटू पोटेंशियल। और याद करो चूंकि हमने पढ़ा है डीसी क्या होगा, dq बाई v, तो dq क्या होगा, c इंटू v, dc इंटू v, दैट इज रिजल्ट हो जाएगा dw dq की वैल्यू dcv इंटू v, तो वर्क डन बाय द बैटरी dcv स्क्वायर, ये वर्क डन बाय द बैटरी। फर्दर चूंकि एजेंट भी फोर्स लगा रहा है तो वर्क डन बाय एजेंट, फोर्स बाय एजेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव वर्क डन क्योंकि ये मूवमेंट के अपोजिट। तो टोटल वर्क डन टोटल वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय एजेंट। तो बाय द बैटरी वर्क डन था dcv स्क्वायर बाय एजेंट fdx। ये दोनों वर्क डन अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन टोटल चेंज इन एनर्जी, कौन सी एनर्जी, हाँ नहीं, जो एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर होता है 1/2 cv स्क्वायर, तो ये हो जाएगा dcv स्क्वायर माइनस fdx इज इक्वल टू 1/2 dcv स्क्वायर, 1/2 dcv स्क्वायर। तो dcv स्क्वायर माइनस 1/2 dcv स्क्वायर इज इक्वल टू fdx। ये सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, 1/2 dcv स्क्वायर इज इक्वल टू fdx। तो यहां से f की वैल्यू क्या लिखोगे, 1/2 v स्क्वायर एंड dc बाई dx आएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करो तो dc बाई dx के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ये फंक्शन x का है ना, on differentiating with respect to x, dc इक्विवेलेंट by dx, ये तो 0 हो जाएगा ना, ये 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट b k माइनस 1 अपॉन, यही वैल्यू यहां पुट कर देना पड़ेगा। तो फोर्स 1/2 b स्क्वायर ना एप्सिलॉन नॉट b k minus 1 upon, this is the force with which the plate of the parallel plate capacitor attracts